क्या बात है! आपने सुना पहला नशा, पहला प्यार। ये गीत जी कीबोर्ड पर बजाने वाला शाश्वत खांबिया हमारे साथ मौजूद है। शाश्वत, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी, थैंक यू। कुछ दो एक दो दिन पहले मैं एक संगीत सरिता नाम का एक ग्रुप है जिसको दिनेश दुग्गड़ जी चलाते हैं, उनके इस ग्रुप में शाश्वत का कीबोर्ड प्लेइंग देख रहा था और उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने ढूंढा कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है, तो पता लगा हमारे शहर इंदौर का ही बच्चा है। तो कल मैंने इनसे बात की, इनके पापा से बात की और आज शाश्वत हमारे साथ मौजूद है। शाश्वत, शुरुआत कैसे हुई आपकी संगीत की शिक्षा की? मेरी अंकल मतलब जैसे मैं पापा जाते थे प्रोग्राम में, तो मैं उनके साथ में जाता था। तो पापा मतलब मेरे को बताते थे कि देख इसका पार्ट ऐसा है, इसका पार्ट ऐसा है। तो उनके साथ में जा के मतलब उनने मतलब मेरे को गाने तैयार करवाना चालू करे। फिर मैंने तैयार करे सॉन्ग। फिर उसके बाद में मतलब पापा ने मेरे को तैयार करवाया सॉन्ग, फिर उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे पापा ने मेरे को बजवाना चालू करवा। फिर उसके बाद में पापा को चलने में दिक्कत हुई, तो पापा नीचे बैठे रहते थे और मैं बजाता था और फिर उसके बाद में पापा के ऑपरेशन हो गया, तो फिर मैं अकेला बजाने लग गया। बड़ी विकट स्थिति है। शाश्वत की उम्र बहुत कम है और अगर हम परिवार के लिहाज से देखें तो इसके पापा बेड पर हैं, सर्जरी फेल हो चुकी थी। कल मेरी उनसे बात हुई थी। तो इस समय शाश्वत, उसकी बहन और उसकी मम्मी तीनों मिलकर घर के संचालन का काम करते हैं। इसके पापा पहले म्यूजिशियन थे, लेकिन परिवार की स्थिति और संकट कब आता है ये इसका कोई भरोसा नहीं होता। पर बहरहाल संघर्ष इस उम्र में भी शाश्वत संघर्ष कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है। शाश्वत, कितने कार्यक्रम होते थे अभी तक लॉकडाउन के पहले तक? उसके पहले मतलब 1 महीने में मतलब मेरे 10 से 15 समथिंग होते थे। और फिर लॉकडाउन के बाद में तो अभी कुछ है ही नहीं। तो अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी अंकल। अच्छा, तो अगर हम इस तरह से माने तो आपके पहले गुरु आपके पापा ही हैं। हाँ, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मेरे को बड़े होकर मतलब एक म्यूजिशियन बनना है। नाम करना है पापा मम्मी का और कुछ नहीं। क्या बात है! इस छोटी उम्र में सपने बहुत बड़े, और निश्चित तौर पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब बोल रहा है कि मुझे बड़े होकर मम्मी पापा का नाम करना है, तो हमें उम्मीद है कि सफलता शाश्वत के हाथ लगेगी। बहरहाल शाश्वत, ये कठिनाई का दौर है, समय खराब चल रहा है और इस समय हॉल शोज भी नहीं हो रहे हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि जब अब हॉल शोज अभी थोड़े समय नहीं होंगे तो कुछ और सोचना चाहिए मुझे? सोचने में तो आया था अंकल, बट फिर पापा ने बोला कि बेटा इतना मत सोचे तू,
पापा ने बोला तू जो काम कर रहा है ना वही कर, तो तेरा अभी आगे जाके वापस से प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। देखिए, शाश्वत मम्मी पापा का आज्ञाकारी बेटा, जो अपने पूरे काम के साथ श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहता है, वो चाहता है कि मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। बहरहाल बहुत सारी समस्याएं हैं, अकेला शाश्वत नहीं, ऐसे कई शाश्वत हैं और कई ऐसे म्यूजिशियन इंदौर की कुछ संस्थाएं उनके लिए कार्यक्रम भी कर रही है, मदद भी कर रही है। पर बहरहाल ये मदद ना तो हमेशा हो सकती है, ना एक बार दी हुई मदद हमेशा के लिए काफी होती है। शाश्वत, जी। क्या सुनाना चाहते हो? मैं जो सबसे ज्यादा आकर्षित आपकी एक वीडियो को सुनकर हुआ था, मैं चाहता हूँ कि वही सुनाया जो अभी काफी लोकप्रिय हो रही है। ओके अंकल। क्या बात है! बहुत खूब शाश्वत, बहुत ही अच्छे से बजाया आपने और निश्चित तौर पर प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इस समय जो खराब दौर चल रहा है वो ज़रूर एक ऐसा दौर है जो आदमी को सीख देता है, जो हौसला और हिम्मत देता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। पर बहरहाल शाश्वत, इस समय आप घर में बैठकर ज़्यादा समय अपना रियाज़ में व्यतीत कर रहे हो? अंकल जैसे मैं अभी तो
इतना घर पर ही बहुत फ्री हूँ मैं अभी तो, शोज़ तो चल ही नहीं रहे, तो अभी मतलब रियाज़ ही रहती है मेन तौर पर। क्या लगता है आपके पापा पूरी तरह से बेड पर हैं, आप पर ही निर्भर हैं, आपकी बहन और आपकी मम्मी उनकी सेवा करते हैं और घर के चलाने की ज़िम्मेदारी भी आप ही लोगों पर है, मुझे जितनी जानकारी है। तो हाँ। क्या चाहते हो, कुछ पैसे कमाकर पापा का एक बार फिर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो? अंकल सोच तो यही रहे कि पापा का मतलब ट्रीटमेंट कराए। एक बाहर का कुछ आया था पापा के पास में, पेपर में कोई सा ऐड आया था, तो बोल रहे थे कि 7 दिन में पापा का ट्रीटमेंट करा देंगे अपन तो सही भी हो सकते हैं। तो वो इस प्लानिंग में लगे थे हम। कभी ये लॉकडाउन नहीं लगता तो अभी पापा को ले जाते बाहर हम लोग। पर उसके लिए पैसे भी जुटाना पड़ेंगे। हाँ, और वो अभी तो मतलब अभी तो वापिस से मेहनत करनी पड़ेगी। वापस से मेहनत करना पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हो, अपने माता-पिता के प्रति आपकी गहरी आस्था है, श्रद्धा है और निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथों में होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पापा जल्दी से ठीक हो जाएँ। बहरहाल आपने कहा कि आप एक अच्छे म्यूज़िशियन बनना चाहते हो। उसके जी। लिए भी बड़ा संघर्ष है, तो उसके लिए क्या प्लान किया है आपने? मैंने तो अंकल मतलब अभी तो ये प्लान किया है कि जैसे कि सबसे पहला तो मेरा मेन तौर तो प्रैक्टिस ही है, और उसके बाद में मतलब जैसे कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाने का प्लान है कि सबसे मिलूँगा, तो कोई ना कोई तो कुछ ऐसा है कि मतलब किसी के दिमाग में बैठेगी तो ऐसे मतलब शोज़ होते रहेंगे तो धीरे-धीरे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। स्कूल को लेकर क्या है? स्कूल जाते हो आप? अंकल अभी स्कूल तो मतलब मेरा प्राइवेट ही था। प्राइवेट ही था। आप शोज़ की वजह से, रियाज़ की वजह से और पापा की बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हो। नहीं अंकल, मैं नहीं जा पा रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हमने कर ली शाश्वत। एक हाँ, फ़िल्म प्रस्तुति आपकी मैं सुनना चाहता हूँ इस शो की। क्या सुना रहे हो जी। आप? आने वाला पल। ज़रूर, ज़रूर। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन आपने बजाया है और निश्चित तौर पर ये नन्ही उम्र, ये नन्हे-नन्हे हाथ और कंधे पर इतना सारा बोझ, अपने परिवार का बोझ लेकर शाश्वत चल रहा है। हम
प्रभु से कामना करते हैं कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जो जिम्मेदारी इस पर है वो बखूबी निभा पाए, और जो संकट है इस समय वो भी दूर हो। बहरहाल शाश्वत, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे म्यूजिशियन के तौर पर जाने जाओ, अपने करियर एक अच्छे म्यूजिशियन के तौर पर बनाओ, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।